हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लो आज फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपका अपना दोस्त संजय फिर से हाजिर है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल आवर वीडियो एंड अपकमिंग न्यू स्टोरीज। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी मोनिका जी की है। आज उनकी ही जुबानी यह कहानी आपको सुना रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या हुआ मोनिका जी के साथ। कहानी अंत तक सुनिएगा और अपना कमेंट्स दीजिएगा। मोनिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती थी। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य की कहानी बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा तलाक क्यों हुआ। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तो वो एक अजीब इंसान बन जाते थे। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं अपने पति के साथ सो रही थी। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं था। यह सब सुनने के बाद मैं थोड़ा हैरान हुई और उठकर बैठ गई। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आप से कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आकर मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उसी रात को मैंने तय कर लिया कि मैं यह रहस्य को जानकर ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने यह बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। उसी रात को करीबन 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ
उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई अनजान औरत हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी की बात करने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था जब मैं बाहर आई थी। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटकी पड़ी थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगा। मैं तुरंत ही मेरे सास और ससुर को उठाने उनके कमरे की ओर भागी। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर पलट गए और बोले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कमरे में कोई नहीं है। मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर हम लोग कमरे की ओर भागे और देखा कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ लेकर गए। मैंने उनको भी सारी बातें बताई। तब उन्होंने कहा, वो और भी चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़के के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घरवालों को कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार करवा लिए। तलाक के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनके पहले की मंगेतर मेरी भी जान ले सकते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।